दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियां बनती हैं। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है। कुछ नियम देखिए। क खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। उदाहरण कया ख्याति खर जोड़ य इक्वल्स ख्य लग्न ग जोड़ न इक्वल्स गन विघ्न घर जोड़ न इक्वल्स घन नगन्य अ जोड़ य इक्वल्स अन्य पथ्य थ जोड़ य इक्वल्स थ ध्वनि धर जोड़ व इक्वल्स ध्वत न्यास न जोड़ य इक्वल्स न्य। अन्य उदाहरण शय्या उल्लेख भव्य श्लोक राष्ट्रीय स्वीकृत यक्ष्मा त्रयंबक। ख क और फ के संयुक्ताक्षर बनाते समय इनका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है। उदाहरण तया पक्का कर जोड़ का इक्वल्स अकार रफ्तार फ जोड़ता इक्वल्स फता। नए नियमों के अनुसार पक्का की जगह पक्का का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ग बिना पाई वाले व्यंजनों टा ठर डर धर द ह ई के संयुक्ताक्षरों में हल चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण तया अन जोड़ म इक्वल्स वाड्मय ठर जोड़ य इक्वल्स पाठ्य टा जोड़ ट इक्वल्स लट्टू द जोड़ य इक्वल्स विद्यार्थी ह जोड़ म इक्वल्स ब्रह्म डर जोड़ ध इक्वल्स बुढ़ा। उपर्युक्त रूपों को लट्टू बुढ़ा के रूप में नहीं लिखना चाहिए। घ हिंदी में र वर्ण के अनेक रूप हैं। यदि र से पूर्व कोई हलंत व्यंजन हो तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है। यथा प्रकाश प्र इक्वल्स पर जोड़ र प्रयोग ग्रास ग जोड़ र इक्वल्स ग्र प्रात क्रम कर जोड़ र इक्वल्स क्रम व्रत वज्र। यदि र हल हो तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर सवार हो जाता है। जैसे धर्म र जोड़ म इक्वल्स रम अर्थ आदि। ई बिना पाई वाले हल व्यंजनों के साथ र का रूप इस प्रकार हो जाता है। टा जोड़ र इक्वल्स ट्रेन द्रम राष्ट्र। ई श के साथ र मिलाने से श्र रूप बन जाता है। इव कई बार कृ तथा कृ को एक मानकर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की छूट मान्य नहीं है। कृ कर तथा र का संयुक्त रूप है। कृ कर तथा री का संयुक्त रूप है। अगत संस्कृत के संयुक्ताक्षरों को पुरानी शैली से लिखने की छूट है। उदाहरणार्थ संयुक्त चंचल विद्वान वृद्ध अंक बुद्धि इत्यादि। द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे इक्का लुच्चा कच्चा सज्जन उन्नति उद्देश्य थप्पड़ कट्टर उत्तेजित सुग्गा लड्डू इत्यादि। द्विरुक्ति द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना एक ही उक्ति को दो बार उच्चारित करना। हिंदी भाषा में द्विरुक्ति से शब्दों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। जैसे पानी पानी अपना अपना छोटे छोटे धीरे धीरे इत्यादि। शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार कोष्टक अ और विसर्ग कोष्टक आ का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ ओ से पहले स्थान मिलता है। जैसे कम का की कु के कै को कौ। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। जैसे कम का को के बाद क्या क्र क्ल क्व क्ष। शब्दकोश में क्ष त्र ज्ञ श्र का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें क्ष कर जोड़ श से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें क वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्र त जोड़ र के लिए त वाले खाने, ज्ञ ज जोड़ न्य के लिए ज वाले खाने तथा श्र श जोड़ र के लिए श वाले खाने में जाना पड़ेगा। अग न्य अन अर से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।